हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर। संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मेघदूतम का द्वितीय पाठ चल रहा था, उत्तर मेघ, जिसमें कि यक्ष मेघ को अपनी पत्नी यक्षिणी के पास भेज रहा है और अपना संदेश देके, और यक्षिणी का वो वर्णन कर रहा है। इसी में आगे देखेंगे, यक्ष मेघ से कहता है कि जब तुम उसके पास पहुंचोगे, यक्षिणी के पास, तो उसके नेत्रों की शोभा वैसे ही होगी जैसे कि खिला हुआ कमल होता है। देखें, रुद्धापांग प्रसरमलैक अंजन स्नेह शून्यम प्रत्यादेशादपि च मधुम स्मृत भूविलासम त्वयासन्ने नयनम उपरि स्पंदी शंके मृगाक्षय मीन शोभाक्षर कुबले श्री तुलामेव व्यतीति। वो कहता है, अलके बालों से रुद्धापांग प्रसरम, रोकी गई, अपांग मीन्स नेत्रों के कोरों की, प्रसर गति वाला, अंजन स्नेह शून्यम, काजल की स्नेह चिकनाई से शून्य रहित, काजल की चिकनाई से रहित भी मधुना प्रत्यादेशात, मधुना मदिरा के प्रत्यादेशात त्याग से, काजल की चिकनाई से रहित और मदिरा के त्याग से भी विस्मृत भूविलासम, बहुओं के विलास को भूला हुआ, तो यासन ने तुम्हारे समीप आने पर, ऊपरी स्पंदी, ऊपरी की भाग में स्पंदी, स्पंदन करने वाला, फड़कने वाला, मृगाक्षया, उस मृग के समान नेत्रों वाली यक्षिणी का, नयनम नेत्र, मीन शोभाज, मछली की हलचल से, चल कुबलय श्री, चंचल कमल की शोभा की, तुलाम समानता को, एष्यति प्राप्त करेगा, इति शंके, ऐसी मैं शंका करता हूँ, संभावना करता हूँ। क्या मतलब हुआ? यक्ष कहता है कि चूंकि उसके बाल खुले हुए हैं, तो और आंखें कैसी हैं, काजल भी आंखों में नहीं लगा हुआ है, और मदिरा का त्याग किया हुआ है उसने, क्योंकि मैं वहाँ पर नहीं हूँ, तो भौहों के विलास को ही भूला हुआ है उसका नेत्र, और तुम्हारे समीप आने पर वो ऊपर भाग में फड़कने लगेगा, क्योंकि बाया नेत्र फड़कना जो है अच्छा शुभ शकुन माना जाता है। इसी को यहाँ पर यक्ष ने कहा है। फिर से देखेंगे, अलके रुद्धापांग प्रसरम, बालों से रोकी गई, अपांग नेत्रों के कोनों की गति वाला, बालों से रोकी क्योंकि उसने एक चोटी बनाई हुई है और बहुत समय से उसने बाल जो हैं वो संवारे नहीं है, तो बाल जो हैं वो उसके आँखों पे आ रहे हैं, जिससे कि आँखों का देखने की जो क्षमता है वो थोड़ी थोड़ी उसमें परेशानी हो रही है। अंजन स्नेह शून्यम, काजल की चिकनाई से रहित, और मधुना प्रत्यादेशादपि, मदिरा के मध्य के त्याग से, विस्मृत भूविलासम अपि, मोहों के विलास को भी भूला हुआ, तो यासन ने तुम्हारे समीप आने पर, ऊपरी स्पंदी, ऊपरी भाग में फड़कने वाला, मृगाक्षया, नयनम, मृगाक्षया मृग के समान नेत्रों वाली यक्षिणी का नेत्र, मीन शोभात, मछली की हलचल से, चल कुबले श्री तुलाम, चंचल कमल की शोभा की, तुलाम समानता को, एष्यति प्राप्त करेगा, इति शंके, ऐसी मैं संभावना करता हूँ। अगला श्लोक देखें, वामाशास्य करुणे पदे मुच्यमानो मदीये मुक्ता जालम चिर परिचितम त्याजितो देवगत्या संभोगान्ते मम समुचितो हस्त संवाहनानां यास्यति सरस कदली स्तंभ गौरश्चरत्वम। अब क्या है, मदीये, मेरे, कररुह पदे,
करु कहते हैं नाखूनों को। मेरे नाखूनों के पदे चिन्हों से मुझमानो छोड़ी जाती हुई दैवगत्या दुर्भाग्यवश चिर परिचितम बहुत समय से पहचानी मुक्ता जालम त्याग तो मोतियों की लड़ियों को त्याग तो छोड़ देने वाली संभोगांते संभोग के अंत में मम हस्त संवाहना नाम मेरे हाथों से समान दबाई जाने योग्य सरस कदली स्तंभ गौर सरस केले के स्तंभ तने के समान गौर वर्ण वाली अस्या इस मेरी प्रिया की वामः उरु बाई जंघा चलत्तम यास्यति फड़कने को प्राप्त करेगी, फड़कने लगेगी। फिर से देखेंगे। मतलब फड़कने लगेगी अर्थात शीघ्र ही यक्ष का उसके साथ मिलन होगा, इस बात के लिए उसकी बाई जंघा फड़कने लगेगी। फिर से देखें। मदीये मेरे कर रुह पदे नाखूनों के चिन्हों से मुझमानो छोड़ी जाती हुई दैवगत्या दुर्भाग्यवश चिर परिचितम मुक्ता जालम पताए तो बहुत समय से जानी पहचानी मोतियों की लड़ियों को छोड़ देने वाली, क्योंकि उसे श्रृंगार छोड़ दिया है तो मोतियों की लड़ियां भी वो नहीं पहनती, छोड़ देने वाली संभोग अंते मम हस्त सम्माहना नाम समझतो संभोग के अंत में मेरे हाथों से दबाई जाने योग्य सरस कदली स्तंभ गौर सरस केले के तने के समान गौर वर्ण अस्या वामा उरु इस मेरी प्रिया की बाई उरु बाई जंघा चलत्तम यास्यति फड़कने को प्राप्त होगी, फड़कने लगेगी। आगे यक्ष मेघ को कहता है कि अगर तुम वहां पहुंचो, मेरी प्रिया सो रही हो, तो तुम उसके जागने तक की प्रतीक्षा करना, क्योंकि वो बड़ी मुश्किल से सोती है। तस्मिन् काले जलद यदि सा लब्ध निद्रा सुखा स्यात् अन्वास्येनां स्निग्ध विमुखो याम मात्रम सहसु माँ भूदस्य प्रणिनी मयि स्वप्न लब्धे कथंचित सद्य कंठचित भुजलता ग्रंथि गाढ़ोपगूढ़म। कहता है जलद हे मेघ तस्मिन् काले उस समय यदि वह मेरी प्रिया लब्ध निद्रा सुखा निद्रा के सुख को प्राप्त हो, लब्ध निद्रा सुखा स्यात् निद्रा के सुख को प्राप्त हो, तो ए नाम अनवास्य तो ये नाम उसके अनुआसे अनुमी समीप आसमीस बैठकर, तो उसके समीप बैठकर इस तन विमुखा गर्जन से विमुख होकर याम मात्रम सहसु प्रहर भर सहस प्रतीक्षा करना। गर्ज से मुख होगा क्यों? क्योंकि गर्जेगा तो वो जग जाएगी, इसलिए तो गर्जना नहीं है। और याम मात्र यामिस एक प्रहर भर तक उसकी प्रतीक्षा करना, उसके जागने की प्रतीक्षा करना। याम मात्र मीन्स एक याम होता है 3 घंटे का समय। यक्ष ने मेरे को एक याम प्रतीक्षा करने को कहा है, क्योंकि लक्षणों के अनुसार यक्षिणी पद्मिनी नायिका मानी गई है और पद्मिनी के सोने का समय 1 याम होता है, अर्थात 3 घंटे। आगे देखें। अस्या मई प्रणयिनी अस्या इसका मई प्रणयिनी मुझ प्रिय के कथनचित स्वप्न लब्धे किसी प्रकार सपने में मिलने पर किया गाढ़ोपगूढ़म गाढ़ आलिंगन सद्या शीघ्र ही कंठच्युत भुजलता ग्रंथि कंठच्युत कंठ से च्युत शिथिल हुए भुजलता भुजा रूपी लताओं के ग्रंथि बंधन वाला महाभूत ना हो जाए, अर्थात तुम्हारे गर्जन करने से ऐसा ना हो वो सपने में मेरे साथ आलिंगन कर रही हो, तुम्हारे गर्जन से वो डरकर आँख खुल जाए और उसका जो आलिंगन है वो शिथिल हो जाए और उसका हाथ मेरे गले से हट जाए। फिर से देखें। जलद हे मेघ तस्मिन् काले उस समय यदि सा लब्ध निद्रा सुखा स्यात् यदि वह मेरी प्रिया निद्रा के सुख को प्राप्त हो, तो एनाम अनुवास से उसके पास बैठकर शरीर विमुख गर्जन से विमुख होकर याम मात्रम सहसु
एक प्रहर भर तक प्रतीक्षा करना। अस्य मयि प्रणनि, क्योंकि इसका मयि प्रणनि मुझ प्रिय के कथनचित किसी प्रकार स्वप्न लब्धे, स्वप्न में प्राप्त, किसी प्रकार स्वप्न में मिलने पर गाढ़ गाढ़ आलिंगन सद्य शीघ्र ही कंठचित भुजलता ग्रंथि, शीघ्र ही कंठचित, कंठ में शिथिल हुई लता जैसी भुजाओं के ग्रंथि बंधन वाला महाभूत ना हो जाए। अब यहाँ यक्षमेघ को कहता है कि प्रहर भर प्रतीक्षा करने के बाद तुम उसको उठा देना। ताम उत्थाप्य स्वजल कणिका शीतलेन अनिलेन प्रत्याशस्ताम समभिनवय जाल के मालतीनाम विद्युत गर्भ स्तिमित नयनाम तत्सनाथे गवाक्षे वक्तुम धीरा स्नित वचनय मायनी प्रक्रमे था। अब कहता है विद्युत गर्भम, गर्भ में बिजली वाले, मध्य में विद्युत गर्भ, मध्य में बिजली वाले, स्वजल कणिका शीतलेन, अपने जल की कणिका बूंदों से शीतल, अनिलेन, वायु के द्वारा, ताम उत्थाप्य, ताम उस, मानिनी उत्थाप्य, उस मानिनी को, उस मनस्विनी को उत्थाप्य उठाकर, मालती नाम, चमेली के, मालती नाम अभिनवय जाल के, चमेली की नई कलियों के समम साथ, प्रत्याशस्ताम आश्वस्त हुई और त्वत्सनाथे तुमसे युक्त, गवाक्षे, गवाक्ष में खिड़की पर, झरोखे पर, स्तिमित नयनाम निश्चल दृष्टि लगाए हुए, स्नित वचने, निश्चल दृष्टि लगाई हुई उसके साथ, उससे स्नित वचने गर्जन रूपी वचनों से, वक्तुम प्रक्रमे था, बोलना, प्रक्रमे था प्रारंभ करना। मतलब वो कह रही है कि जब तुम प्रहर भर बाद उसको जगा देना अपने जल की बूंदों से और ठंडी हवा, जल की बूंदों से ठंडी हवा से उसको जगा देना, और जब वो चमेली की खुशबू के साथ आश्वस्त हो जाएगी और तुम झरोखे पर होगे, तुम्हें देखकर वो लगातार दृष्टि लाकर तुम्हें देख रही होगी, तब तुम गर्जन रूपी अपने वचनों से मेरे संदेश को उसको बताना। फिर से देखेंगे, विद्युत गर्भ, मध्य में बिजली वाले, धीरा और धैर्यवान तुम, स्वजल कणिका शीतलेन में जल की बूंदों से शीतल, अनिलेन वायु के द्वारा, ताम मायनीम उत्थाप्य उस मनस्विनी को उत्थाप्य उठाकर, मालती नाम अभिनवय जाल के समम प्रत्याशस्ताम चमेली की अभिनवय नई जाल के कलियों के साथ, प्रत्याशस्ताम आश्वस्त हुई और तत्सनाते गवाक्षे तुमसे युक्त झरोखे पर स्मित नैना निश्चल दृष्टि लगाई हुई उससे, उस प्रिया से, स्नित वचने गर्जन रूपी वचनों से, वक्तुम प्रक्रमे था बोलना प्रारंभ करना। अब यक्षमेघ को कहता है कि वहाँ पहुँचने पर वो सबसे पहले उसको अपना परिचय दे। क्यों? क्योंकि वो हर एक से ऐसे बात कैसे कर सकती है जब तक कि मेघ उसे अपना परिचय नहीं देगा कि मैं तुम्हारे पति का मित्र हूँ और संदेश लेकर आया हूँ। भर्तो मित्रम प्रियम अभिधवे विद्धि माम अम्बुवाहम तत्संदेशे हृदय निहिते आगतम तत्समीपम यो वृंदानी त्वरयति पति श्राम्यताम पोषितानाम मंद स्निग्ध ध्वनि भी अबला वेणी मोक्षोत्सुकानी। अब यश कहता है, अभिधवे हे सौभाग्यवती, माम मुझे, भर्तु प्रिय मित्रम अपने पति का प्रिय मित्र, और हृदय निहिते तत्संदेशे हृदय में निहित उसके संदेशों के साथ, तत्समीपम तुम्हारे समीप, आगतम आया हुआ, तुम्हारे समीप आया हुआ, अम्बुवाहम
विद्धि, अमुम जल को वहन करने वाला अर्थात मेघ जानो। कहता है अविद्वे हे सौभाग्यवती, भर्तुम प्रिय मित्रम, माम मुझे, भर्तु स्वामी का प्रिय मित्र, अपने स्वामी का प्रिय मित्र, और हृदय निहित तत्संदेश, हृदय में निहित, हृदय में रखे हुए उसके संदेशों के साथ, तत्समीपम आगतम तुम्हारे समीप आया हुआ, अम्बुवाह विद्धि मेघ जानो। यह जो मंद्र स्निग्ध है, जो गंभीर और स्निग्ध मधुर, मध्य ध्वनि भी ध्वनियों से, अबला वेणी मोक्षुत सुखानी, अबलाओं की, स्त्रियों की चोटियों को मोक्ष खोलने के लिए उत्सुक, और पथि श्राम्यता मार्ग में थके हुए, प्रोषिता नाम वृंदानी प्रवासियों के समूह को, त्वरयति प्रेरित करता है, अर्थात वापस लौटने के लिए प्रेरित करता है। अब यहाँ कहा है, कवि ने ये बात कही है कि मेघ अक्षिणी को अविद्वे कहकर संबोधित करेगा, सौभाग्यवती कहेगा, जिससे अक्षिणी समझ जाएगी उसका पति जीवित है और वो मेघ की बात को ध्यान से सुनेगी। फिर वो कहता है यह वृंदानी, यहाँ पर जो मेघ जो है, यहाँ पर संस्कृत काव्य ग्रंथों में वर्षा का दीपक के रूप में वर्णन किया गया है, और इसलिए यही वर्णन ज़्यादातर किया गया है कि मेघ जो है वो परदेश गए हुए पतियों को घर लौटने के लिए प्रेरित करता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि प्राचीन काल में आवागमन के साधन नहीं थे, लोग पैदल ही आया जाया करते थे। तो पुरुष जो है दीपावली के बाद अपनी जीविका के लिए चले जाते थे बाहर, और वर्षा ऋतु से पहले लौट आते थे। तो जब लौटने से पहले पैदल चलते थक जाते थे, वापस आते समय तो विश्राम करने लगते हैं, किंतु मेघ को देखकर वे जल्दी से जल्दी घर पहुंचने के लिए उत्कंठित हो जाते हैं। इसलिए कहा है मेघ की समूह को घर लौटने के लिए प्रेरित करता है। और यहाँ पे अबला वेणी मोक्षु सुखानी भी कहा गया है, क्योंकि पहले ही बताया जैसे प्रोषित भृत्य का स्त्री जो है जिसका पति परदेश गया हो, उसके पास ना हो, वो पति के प्रवास के समय केशों को एक चोटी में गूंथ लेती थी, जिसे प्रवास से लौटकर पति ही अपने हाथ से खोलता था। पहले भी श्लोक नंबर 32 में ऐसा ही पढ़ा है हमने। फिर से इसको श्लोक को एक बार देखेंगे। अविद्वे हे सौभाग्यवती, माम मुझे, भर्तुम प्रिय मित्रम, पति का, अपने पति का प्रिय मित्र, हृदय निहित तत्संदेश, हृदय में निहित, हृदय में स्थित रखे हुए, तत्संदेश उसके संदेशों के साथ, तत्समीपम आगतम तुम्हारे समीप आया हुआ, अम्बुवाहम विद्धि मेघ जानो। यह जो मेघ मंद स्निग्ध ध्वनि भी अपनी गंभीर और मधुर ध्वनि से, ध्वनियों से, ध्वनि भी बहुवचन है तो ध्वनियों से, अबला वेणी मोक्ष उत्सुकानी, अबलाओं की चोटियों को, वेणियों को खोलने के उत्सुक, और पथि श्राम्यताम मार्ग में थके हुए, प्रोषितानाम वृद्धानी प्रवासियों के समूहों को, त्वरयति प्रेरित करता है, काहे के लिए? घर वापस आने के लिए प्रेरित करता है। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए